अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रंगे नौ चैनल। नाजरीन, इस वक्त मैं कराची प्रेस क्लब के बाहर हूं और मुल्क भर में जैसा कि आपके इल्म में है कि वैक्सीनेशन की गई है और हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है तकरीबन 10 करोड़ अफराद को जो है मुल्क में वैक्सीनेशन उनकी की जा चुकी है। लेकिन मसला इस वक्त ये है कि बहुत से लोग जो है अभी तक वैक्सीनेशन के हवाले से मुतमईन नहीं हैं और ख़ास तौर पे बच्चों के हवाले से जो स्कूलों में वैक्सीनेशन की जा रही है उसके हवाले से वालिदैन शदीद इब्हाम का शिकार हैं। और अभी तक ये सोचा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो है ये बच्चों को वैक्सीनेशन क्यों की जा रही है, और स्कूलों में एक फॉर्म भी दिया जा रहा है और उसमें लिखा है वाज़े तौर पर कि वैक्सीन लगने के बाद जो ज़िम्मेदारी है बच्चे की सेहत के हवाले से वो स्कूल या हुकूमत की नहीं होगी। इस तरह का भी एक जुमला फॉर्म पर लिखा हुआ है। तो इस वक्त जो है डॉक्टर अब्दुल्ला सलीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं और ह्यूमन राइट्स फोरम पाकिस्तान के तहत ये मुजाहरा किया गया है। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे कि ये जो मुजाहरा किया गया है ये इसका क्या मकसद है और इनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस वैक्सीन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जी, आप बताइए कि ये क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत तो कह रही है कि 10 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, तो बच्चों में क्या आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं? असल बात यह है कि बहरहाल जब ज़ाहिर है कि एक ऐसा माहौल खौफ का बना दिया गया है कि मुसलसल जो है उनके ऊपर भी यही टोन आती हो, मीडिया में मुसलसल यही बात गाया जा रहा हो, तो खौफ की फ़िज़ा के अंदर लोगों को ज़ाहिर मुख्तलिफ़ दबाव भी डाला जा रहा है कि मुख्तलिफ़ चीज़ें आपकी बंद कर दी जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन बंद होगी और मोबाइल बंद सर्विस बंद हो जाएगी और ATM और ये वो। तो ज़ाहिर इस खौफ की सूरत में लोग जो है लगाने पे मजबूर हो रहे हैं, लेकिन बहरहाल रास्ते तो दूसरे भी इख्तियार कर रहे हैं। लाहम उससे ज़्यादा सब संगीन बात यह है कि जो बच्चों को ख़ास तौर पे जो वैक्सीन लगाई जा रही है तो ये तो यकीनी तौर पर बिल्कुल बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। बच्चों का इम्यून सिस्टम तो वैसे ही जो है ऑलरेडी इतना ज़्यादा बूस्टअप होता है कि हम नहीं समझते कि उसको जो है उनको वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। फिर इससे बड़ी बात यह है कि आप देखें कि जो है वो शहर पूरे मुल्क भर के अंदर मुतादिद जो है विहाड़ी का भी एक केस है और वो तो एक केस है, लेकिन पता नहीं कितनी वीडियो जो है वायरल कर रही हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद बच्चे जो है एक्सपायर कर गए और वो उसकी जो है उसके घर वालों ने बाकायदा इंटरव्यू दिए, तो उसका कोई पूछने वाला नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सर अब्दुल्ला सलीम साहब, ये बताइए मुझे कि अभी चंद रोज़ पहले जो है हुकूमत की तरफ से एक वजारत सेहत की तरफ से एक बयान आया है और मीडिया पर ये उसमें कहा गया है कि ये वैक्सीन जो है इसका कोई नुकसान नहीं है और इसको हर फर्द को लगवाना चाहिए। नहीं देखें, बात ये कि ये तो मुस्तकिल ये क्या पूरा WHO भी यही कह रहा है, उसके एलामिया भी यही है, नुकसान नहीं है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ तो उसके बिल्कुल बरअक्स हैं। और हम यहाँ खड़े हुए नहीं कह रहे हैं, आपका जो है पूरी दुनिया के जो है तकरीबन हज़ारों डॉक्टर्स जो हैं उनके पैनल देख लीजिए, वो बाकायदा उस रिसर्च वर्क देते हैं, पेपर वर्क देते हैं कि किस तरह से जो है वो लोग एक्सपायर हो रहे हैं। दूसरी बात है कि अभी कल ही की तो बात है, मैरीलैंड के जो अपना इसकी शोबा सेहत का ज़िम्मेदार है उसने फॉक्स TV पर 19 तारीख को जुमे के रोज़ इंटरव्यू में कहा कि जो है डबल वैक्सीन लगाने के बावजूद मैरीलैंड के अंदर गुज़श्ता 8 हफ्ते में मरने वाले जो लोग हैं उसमें 40% वो लोग हैं जो जिन्होंने डबल वैक्सीन की। तो आप यहाँ की बात कर रहे हैं, ये तो पूरी जो है आप क्या मुतालबा करेंगे सिंध हुकूमत से? ख़ास तौर पे ज़ाहिर है हम कराची में रहते हैं और कराची की भी बात है ये और सिंध भर की बात है बच्चों को वैक्सीन लगवाने के हवाले से, तो आप क्या कहेंगे? बात ये है कि देखें, हम तो सीधी बात है कि ओवरऑल टोटल ये वैक्सीनेशन ही गलत है, इसको तो होना ही नहीं चाहिए सिरे से, जब किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और डबल वैक्सीन डोज मुकम्मल करने के बावजूद जब लोग एक्सपायर हो रहे हैं तो फिर हम क्यों लगाएं? लेकिन बात है कि हम इतनी बात तो करते हैं कि देखें, दुनिया के अंदर आलमी इंसानी हकूक़ की बात भी की जाए या पाकिस्तान के आइन के मुताबिक भी इंसानों को दिया जाने कोई इनफरादी आज़ादी की बात की जाए, वो भी ह्यूमन राइट्स के तहत ये बात हर फर्द को हक़ हासिल है कि वो चाहे तो किसी चीज़ को इख्तियार करे या ना करे, तो ये चाहे तो ना करे। तो बात ये कि कम से कम इतना तो करें कि लोगों को जबरी वैक्सीन ना लगाएं, जो वॉलंटरी आपकी मोटिवेशन के नतीजे में, कैंपेन के नतीजे में जो लगाना चाहते हैं वो लगाएं, लेकिन किसी के कार्ड बंद ना किए जाए, किसी को किसी तरह रजिस्ट्रेशन न की जाए, किसी को दबाव जबर ना किया जाए। हर फर्द को आज़ादी, जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर आज़ादी है, ये सिर्फ पाकिस्तान या एक दो और ममालिक हैं जो गुलामाना तर्ज़ अमल अख्तियार किए हुए हैं, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। मगरिब के कौन से ममालिक जहाँ लोग जबरी वैक्सीन लगा रहे हो? जबरी वैक्सीन तो कहीं भी नहीं है। आपका नाम? सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला हाशिर।
अब्दुल्ला हाशिर, ये बताएं कि आप मुजाहरे में शरीक हैं, वैक्सीनेशन जो बच्चों की जा रही है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं इस हवाले से क्या कहूँगा कि जो है ज़बरदस्ती वैक्सीन जो है नहीं लगानी चाहिए बच्चों को। अगर वो उसके हक़ में हो तो बेशक लगा ली जाए, अगर वो उसके हक़ में नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। और इससे काफ़ी अमवात हुई हैं बच्चों की, काफ़ी बच्चे मरे हैं। और इससे जो है खून के अंदर जो है मतलब खून गाढ़ा होने लग जाता है, ठीक है। और जो है काफ़ी इसके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, जिसके अंदर जो है मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है, मतलब बड़े बड़े बच्चों के लिए। और जो है इस तरह से बहुत सारे मसाइल। हाँ, और जो है मतलब लेडीज़ में भी क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स हैं। और जो है मतलब जो लगवाना चाह रहे हैं उनको लगा दें आप। और जैसे कि हम ख़िलाफ़ हैं इसके, तो हमें नहीं लगवानी चाहिए, ज़बरदस्ती ना करें। ज़बरदस्ती आपका नहीं नाम? लगवानी चाहिए। नूरुलैन नादिर। नूरुलैन, अच्छा ये बताइए कि आप मुजाहरे में शरीक हैं, ठीक है, आपने प्ले कार्ड भी उठाया हुआ है और नस्ल कशी की ज़िम्मेदार हुकूमत है, ये लिखा हुआ है इस पर ना, तो आप क्या समझती हैं वैक्सीनेशन को? ये तो अच्छी बात है ना कि सबकी वैक्सीनेशन हो। नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और हमारे स्कूल में भी वैक्सीन लगवाई जा रही है, तो और जिन जिन स्कूल में वैक्सीन लगाई गई है वहाँ पर बहुत 6 बच्चों की डेथ हुई है और बहुत सारे बच्चों की तबीयत भी ख़राब है। और वैक्सीन के बजाय हमें दूध और साफ़ पानी दे तो ये ज़्यादा अच्छा है, ताकि हमारी ग्रोथ में भी इजाफा और जो है तो ये वैक्सीन से बेहतर है दूध और साफ़ पानी। और ऐसी अच्छा खाना। आपके स्कूल में क्या कहा जा रहा है? आपको कहा है कि वैक्सीन लगवाएं? जी, हमें कहा है कि वैक्सीन लगाएं। और हमारे स्कूल में तो इजाज़त है कि पेरेंट्स से इजाज़त ली जाए। अच्छा, चलें नाजरीन, और भी बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम फ़ातिमा है। फातिमा, आप क्या कहेंगी वैक्सीनेशन के हवाले से? ये तो अच्छी बात है ना कि हुकूमत चाहती है कि वैक्सीनेट किया जाए सबको। नहीं, वैक्सीनेट नहीं किया जाए, और वैक्सीनेट से लोग डर रहे हैं, ख़ास तौर पे बच्चे डर रहे हैं, क्योंकि हम स्कूल जाते हैं तो हमें बहुत डर लगता है, क्योंकि हम स्कूल जा रहे होते तो कुछ दिन के लिए स्कूल खुलते हैं, उसमें भी अगर वैक्सीनेट वाले आ गए तो अगर लगा दिए तो हमें बहुत डर लगेगा, हम स्कूल नहीं जा पाएंगे। तो इस वजह से वैक्सीनेट ना लगाएं। अगर हमें मरना है तो हम ऐसी सादी मौत मरेंगे, हमें वैक्सीनेट वाली मौत नहीं मरनी है। आई हेट यू वैक्सीनेट। अच्छा, चलें, हम और भी लोग नाजरीन हैं यहाँ, उनसे गुफ्तगू करेंगे। जी, आपका नाम? जी, मिसेस नादिर। मिसेज़ नादिर, ये बताइए कि इसमें क्या कबाहत है? गवर्नमेंट तो कह रही है हमने 10 करोड़ अफराद को वैक्सीनेशन कर दी है, तो इसमें क्या कबाहत है? कोई भी गवर्नमेंट हो, उसके नज़दीक इंसानी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा कीमती होती है। जी, लेकिन बहुत ही शर्म की बात है कि उन्होंने ऐसी बात मीडिया पे खुलेआम कही है। मैं तो कहती हूँ इनको तो फ़ौरन इनको अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए कि इन्होंने किस तरह की बात ऐसे कह दी कि इन्होंने 10 करोड़ डॉलर लिए हैं हम पे जो है ट्रायल करने के लिए वैक्सीन का। और ट्रायल किस तरह कह रही हैं आप? ये जो है चाइना ने 3 फेज़ वैक्सीन जो थी, इसका ट्रायल करने के लिए पाकिस्तान को पेशकश की थी कि वो अपने शहरियों पे इसको आजमाएं, तो इनको पैसे देंगे, तो फिर 10 करोड़ डॉलर उसी के लिए उन्होंने दिए हैं पाकिस्तानी कौम के लिए। तो अब ये देखें कि जानवरों से भी ज़्यादा हमारी वैल्यू कम हो गई है, जानवरों से भी कम हो गई, जिसकी वजह से अपने पैसे ले रहे हैं और फिर मज़ीद कह रहे हैं कि हम मज़ीद इससे और अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं, $1 बिलियन कमा सकते हैं, और भी मज़ीद इसके फेसेस आएंगे और ट्रायल करेंगे वैक्सीन। अच्छा, आप क्या समझती हैं, बच्चों को वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए? स्कूलों में तो लगाई जा रही है और कहा भी गया है कि 12 साल से ज़ायद उम्र के जो बच्चे हैं उनको लगाई जाए। आप क्या कहेंगी इस हवाले से? जी, पहली बात ये कि ये कोई कानून कहीं का भी नहीं है, ना मुल्क का कानून है, ना ये दुनिया में कहीं भी ऐसा लॉ नहीं है इसके तहत आप किसी की शख्सी आज़ादी को मजरू करें। नहीं, दुनिया के दीगर ममालिक में भी तो लगाई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये अवाम लगवाए। वहाँ पर तो अवाम बहुत लाखों की तादाद में बाहर आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट भी इस चीज़ को ख़त्म कर रही है। वहाँ पे SOPs ख़त्म हो गए, मास्क सिस्टम ख़त्म हो गया है। वहाँ फ्रांस में भी लाखों लोग बाहर आए, ऑस्ट्रेलिया में पूरा उठ गया है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि शर्म का मुकाम है सिर्फ उम्मत मुस्लिम अक़वाम हैं जो कि नहीं निकल रहे हैं और खामोशी से एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, जबकि ये सीधा सीधा शैतानी निज़ाम जो है वो उसको लाया जा रहा है, दज्जाली निज़ाम की कोशिश की जा रही है। तो हमें जो है इस्लामिक वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं चाहिए जो सहूनियों के अज़ाइम को पूरा करता है। हमें इसके ख़िलाफ़ उठना चाहिए और ये उम्मत मुस्लिमा की बका के लिए हमें उठना चाहिए। दूसरी बात ये कि इसमें DNA जो है सूअर का और बंदर का शामिल किया जा रहा है, जो कि हमारे ईमान के लिए ख़तरा है। और जो है तुर्क आलिम दीन है, उन्होंने उलमा ने फतवा भी दिया है कि इसको लगाना नाजायज़ है, हराम है।
और हमारे उलमा भी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें, हमारे सियासी रहनुमा अहले हक जमातें जो हैं वो उठें और इस पर आवाज़ उठाएं। और कोई भी नहीं चाहता, आप घर घर जाके पूछ लें, बच्चे बच्चे से पूछ लें, कोई भी नहीं चाहता कि अपने अंदर ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाएं और ये सब करें, लेकिन ये बाय फोर्स सब कुछ किया जा रहा है और बहुत बुरे असरात आ रहे हैं। उनका लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वो दोबारा रिकवर। अब क्या मुतालबा करेंगी सिंध गवर्नमेंट से, वफाकी हुकूमत से, कि क्या किया जाए? जब आवाम का इस पे एतमाद नहीं होगा तो फिर हुकूमत क्या कर सकती है? देखिए, हम ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस सो मोटू लें इस पर ना, और जो है ख़ुद वो एक्शन लें, क्योंकि हुकूमत ने तो पैसे ले रहे हैं। हमारे मेजर इकराम साहब तो ख़ुद कह चुके हैं कि हम तो इस पर 10 करोड़ डॉलर लिए हैं और मज़ीद लेने हैं उनको। तो ये तो हुकूमत तो आइन से गद्दारी कर रही है, लिहाजा चीफ जस्टिस साहब ख़ुद एक्शन लें और हमारे हकूक़ की हिफाजत करें। ये हमारे इंसानी बुनियादी हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी है, इस्लामी रिवायत की भी खिलाफ वर्जी है। और हमारे लिए ये नाजायज़ और हराम है ये वैक्सीन, हम किसी सूरत इसे कबूल नहीं करेंगे। जी, आप बताइए, आप भी मुजाहरे में शरीक हैं, पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम है शाहिदा। शाहिदा साहिबा, ये बताइए कि इसमें कबाहत क्या है, इसमें अगर वैक्सीनेशन बच्चों की हो जाती है? देखें, ये वैक्सीन हमने तो जो तजुर्बे किए हैं, जिसको भी लगी है ना, उनकी तबीयतें मुस्तकिल ख़राब है और कोई अच्छा रिस्पांस नहीं है। जो भी वैक्सीन, पहली वैक्सीन और फिर दूसरी जब वैक्सीनेशन हो रही है, जैसे एक हमारी भाभी हैं, वो अभी हाल ही में उन्होंने जो दूसरी वैक्सीनेशन करवाई है, उसके बाद से वो कह रही हैं कि इतनी शदीद तबीयत ख़राब है और इतना शदीद मेरे सर में दर्द है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर में कोई ना सलाखें लोहे की वो डाल रहा है। वो इतनी बुरी उनकी कंडीशन है। लेकिन अब उसका ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमत ने तो वैक्सीन लगा दी, लेकिन अब वो नताइज तो वो भुगत रही है ना। वो कह रही है मैं दिन रात बिस्तर के ऊपर पड़ी हुई हूँ और समझ में नहीं आ रहा डॉक्टरों के। अच्छा, फिर आप आइन की देख लें, ये मैंने जो बैनर उठाया हुआ है, हमारी आइन की दफ़ा 208 है, उसके तहत ये है कि ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। मेरी आज़ादी उसको सल्ब नहीं किया जा। अब क्या मुतालबा है आपका हुकूमत पाकिस्तान से, सिंध हुकूमत से? हाँ, हमारा मुतालबा यही है कि बराए मेहरबानी हमें ज़बरदस्ती नहीं करें हमारे बच्चों के लिए। हम तो लगवा चुके हैं, लेकिन ये है कि अब बात बच्चों पर आ रही है। अभी बच्चों ने देखा ही क्या है ना, और आप देखें कोई दिल का मरीज़ है उसको भी लगा दी ज़बरदस्ती। अभी मैं जिस गाड़ी में आई हूँ तो वो बेचारा ड्राइवर कह रहा है कि बाजी मैं दिल का मरीज़ हूँ, लेकिन ना वो कह रहे हैं कि नहीं लगवानी पड़ेगी। हालांकि दिल के मरीज़ के लिए नहीं है, मना किया गया है, लेकिन ये कि कुछ देखा ही नहीं जा रहा। तो और फिर अब आप ये देखें कि जो आने वाली हमारी नस्ल है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी आप देख लें, वाइट हाउस जो स्कूल है उसके अंदर 6 बच्चों की मौत हो गई है इसी वैक्सीनेशन के नतीजे में, उसी दिन हुई है, और पता नहीं कितने बच्चे वहाँ पे बीमार हो गए। तो अब ये नताइज हमारे सामने आ रहे हैं ना, फिर उसके बाद हम किस तरह हम अपने बच्चों को ये वैक्सीनेशन करवाएं? तो हम बस यही चाह रहे हैं कि खुदारा हम पे ज़बरदस्ती ना करें, दज्जाली एजेंडा उसको पूरा ना करे हमारी हुकूमत। अब जैसे हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो गए हुए हैं, सऊदीया गए हुए हैं, वहाँ सुनने में आ रहा है कि इसराइल को तस्लीम करने का मसला है, इसराइल को तस्लीम किया जाना है। तो ये सारे एजेंडे, बैनुल-अक़वामी एजेंडे हमारी हुकूमत पूरी करती जा रही है और हम ये नहीं देखा जा रहा है कि अवाम की भलाई किस में, अवाम क्या चाह रहे हैं। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत। जी, आपका नाम? फातिमा खालिद। अच्छा, आप क्या कहेंगी इस हवाले से? आप भी मुजाहरे में शरीक हैं। मैं ये कहूँगी ये ज़बरदस्ती क्यों? देखिए, वैसे ही यहाँ तो हर इतनी सारी परेशानी लोगों को। अभी सर्दियाँ शुरू होंगी, गैस नहीं आएगी, पूरी कराची में गैस नहीं आएगी, पानी वैसे ही नहीं है, ऊपर से नया ड्रामा पब्लिक को परेशान करने का। तो भाई जिसका दिल चाहे लगवाए, जिसका दिल चाहे ना लगवाए, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। अब कैसे सिवें बंद हो जाएंगी जी? हम बस में सफ़र नहीं कर सकते, हम ट्रेन में नहीं बैठ सकते, क्यों? हम पाकिस्तानी नहीं है क्या? या हमारे कोई जज्बात नहीं है? ये अजीब अजीब नए नए ड्रामे हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगी आप? मैं तो यही कहूँगी कि ये ज़बरदस्ती की ड्रामेबाजियाँ बंद होनी चाहिए। जिसका दिल चाहे लगवाए, दिल चाहे नहीं लगवाए, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है कोई। हम आज़ाद हैं। हुकूमत तो देखें वाज़े तौर पर ये कह रही है ना कि हमें लोगों की सेहत का ख्याल है। अरे इतनी हज़ारों बीमारियाँ हैं, वो तो सही कर ले पहले हुकूमत। ये आप देखें, कोई अस्पताल में जगह खाली नहीं मिलेगी आपको, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएँ, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, सब भरे हुए हैं। वो तो इतने जो बीमार हैं वो तो सही हो जाएं पहले। ये नए बीमारी लगा दी इन्होंने, ये सही है गलत है? तो डेंगू वायरस भी आ रहा है। फिर एक वायरस का तो आज तक वो ख़त्म ना कर सके, ये नई कहानी शुरू कर दी। अरे भाई, जो बीमारियां हैं उनको सही करें, जो हज़ारों लोग अस्पताल में पड़े हैं पहले उनको सही करें आप। फिर ये और बीमारों की तरफ क्यों लेके आ रहे हैं? हमें धकेला जा रहा है बीमारियों की तरफ कि कुछ बचे हैं ना वो अभी इसमें आ जाए कोरोना में। ज़बरदस्ती का एक ड्रामा है ये,
मैं तो ये कहूँगी भाई फ़ौरन बंद किया जाए इस मामला को, जिसका दिल चाहे लगवाए, दिल चाहे नहीं लगवाए, ज़बरदस्ती नहीं करे किसी के साथ भी। हाँ भाई, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रजब रज़ा। रजब रज़ा, ये बताओ कि आप मुजाहरे में शरीक हो, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आपके स्कूल में वैक्सीनेशन की जा रही है? ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाई जा रही है कि क्या कहा जा रहा है? बोलेंगे 31 अक्टूबर तक, उससे पहले तक वैक्सीन लगवा लें कि वरना क्या होगा? वरना आपको स्कूल से हटा दिया जाएगा। अच्छा, जी। तो अब क्या, अगर मिसाल के तौर पर आप नहीं लगवाते तो क्या होगा? स्कूल से हटा देंगे हमारे को, पढ़ने अच्छा। पाएंगे आगे। और जबरी वैक्सीन लगाना मना है। तो आप क्या समझते हैं, लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए? जबरी वैक्सीन इस्लाम, जबरी वैक्सीनेशन इंसानी हकूक़ और इस्लामी रिवायत के खिलाफ है। जबरी वैक्सीनेशन ये नहीं लगनी चाहिए जबरी तौर पर। ये जो चाहे लगवाए, मर्जी पे होना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं लगानी चाहिए। नाजरीन, ये प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा था और ये ह्यूमन राइट्स फोरम पाकिस्तान के तहत ये जबरी वैक्सीनेशन के ख़िलाफ़ मुजाहरा किया गया था। जितने भी लोग थे उनका यही कहना था कि ये जो जबरी वैक्सीनेशन है जो हुकूमत कर रही है, हुकूमत सिंध कर रही है स्कूलों में, इस तरह नहीं होना चाहिए। इनका यही कहना था कि ये ना सिर्फ आईन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है कि आप किस ज़बरदस्ती करें, बल्कि जो है ये इस्लाम की रिवायात के भी ख़िलाफ़ हैं। इनका यही कहना है कि जबरी वैक्सीनेशन नहीं होनी चाहिए, जिसकी मर्ज़ी है वो लगवाए और जिसकी मर्ज़ी नहीं है वो ना लगवाए, ये इजाज़त होनी चाहिए। एक ख़ातून ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस मामले पर सो मोटो एक्शन लेने का भी मुतालबा किया है। इनके मुतालबात आप लोगों ने सुने। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। चलते चलते आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ मिलती रहें। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।